हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको ना आज जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है, एक इंडिविजुअल टॉपिक को 10 मिनट्स में ना ख़त्म करने की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्बन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का ही ये पार्ट है। बाकी कंप्लीट लेक्चर के लिए आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है, विद्या करके नाम से है। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, कंप्लीट लेक्चर आपको उसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, फिजिक्स फैंटम @23 पे। आपकी कोई भी जेन्युइन क्वेरी होगी ना तो वो यहाँ पे ज़रूर सॉर्ट आउट करी जाएगी। आपका कोई भी आपको कोई क्वेरी हो, लाइक आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई आप जिंदगी में आपके स्ट्रेस चल रहा हो, काउंसलिंग चाहिए, हर चीज के लिए आपका इस चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नोट्स की पीडीएफ के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे टेलीग्राम पे। ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल, इग्नू एग्जाम्स के नाम पे। और इन सब की चीज़ें जो लिंक है ना, अगर मानिए आपको सर्च करने पे नहीं भी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप कहीं पे भी एक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बाकी दो के लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ऐप का भी लिंक डाला हुआ है, टेलीग्राम हैंडल का भी लिंक डाला हुआ है। कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक मिनट। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए बच्चा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है BSOE 141। इग्नू का ये कोर्स है, अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से जिसको जाना जाता है, शहरी समाज शास्त्र। अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है, तो आपको ये कोर्स मिलेगा अर्बन सोशियोलॉजी। लेकिन मास्टर्स में भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं इग्नू से, तो उसमें भी इस कोर्स की इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए आपको आज इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सब्जेक्ट कोड है BSOE 141। अर्बन सोशियोलॉजी के नाम से आप इसको जानेंगे। आपको जो पेपर आता है वो आता है 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का टाइम। आपको 100 नंबर का पेपर सॉल्व करने का मिलता है। 3 आवर्स के टाइम में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और कंपलसरी है कि आपको पांचों ही क्वेश्चंस करने हैं अगर आपको एक्चुअल अच्छे मार्क्स से पास होना है तो। बाकी आपकी नवाबी है कि हमारे हाथ दर्द हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम नहीं लिखेंगे, वो आपकी चॉइस, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसमें प्लीज इतना थोड़ा मेहनत करिए, एफर्ट्स डालिए कि आपको ये जो क्वेश्चंस है, पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बाकी आप देखेंगे हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो सेम है, 20 मार्क्स ईच। 5 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के आएंगे, 100 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। मेन कोर्स है सोशियोलॉजी का। अगर आप इग्नू से सोशियोलॉजी कर रहे हैं तो आपका ये मेन सब्जेक्ट आएगा 100 मार्क्स की वेटेज के साथ में। अब देखिए, थोड़ा सा आपको इस बुक के बारे में बता दूं, इन केस बुक आपके पास अभी तक आई नहीं और आपने ज़रूरत भी नहीं समझी कि हमें बुक में से कुछ दो अक्षर देख लेने चाहिए, आप नहीं कंपलसरी समझ रहे, तो आपके लिए ये है कि ये आपका सब्जेक्ट है BSOE 141। इसमें आपके पास में देखिए 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, 2 और 3, 4, ये 4 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक कहता है इंट्रोडक्शन टू अर्बन सोशियोलॉजी। दूसरा ब्लॉक जो है वो है पर्सपेक्टिव इन अर्बन सोशियोलॉजी। थर्ड ब्लॉक है माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन और सेटलमेंट्स। फोर्थ ब्लॉक है कल्चर पॉलिटिक्स ऑफ अर्बन स्पेस। तो ये देखेंगे इन टोटल 4 ब्लॉक हैं, चारों ब्लॉक पढ़ने हैं। 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको कंपलसरी करने ही करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको पांचों करने हैं, ठीक है? अच्छा स्कोर करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप पांचों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बच्चा पार्टी, बिना देर करे। आज का जो टॉपिक है ना, सबसे पहले तो आपको इस बुक के बारे में पता होना चाहिए कि अर्बन सोशियोलॉजी क्या है। इसके बारे में आपको जब पता नहीं होगा तो आप क्या ही बुक पढ़ेंगे, है ना? तो अर्बन वर्ड कभी सुना है? अर्बन वर्ड सुना ही होगा। अर्बन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, ऐसी जगह, ऐसी लाइफस्टाइल जो कि सिटी लाइफ होती है, ठीक है? जहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज आपकी बहुत प्यार से पूरी हो रही हैं, आप टेक्नोलॉजी के टच में हैं, और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आसपास की चीजें जो हैं वो बहुत ही आपको क्लासी सी लगे, बहुत अच्छी सी चीजें लगे। तो ये क्या है? ये है अर्बन एरिया, ठीक है? तो देखिए अर्बन का मीनिंग क्या होता है। तो अर्बन और अर्बेन अर्बेन आर बोथ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है? तो शहरी हो चाहे अर्बेन हो, दोनों वर्ड ना किससे निकले? एक लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा? अर्बनस। अर्बनस वर्ड से निकले हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज जो कहाँ से बिलोंग करती है? सिटी से, शहर से बिलोंग करती है।
पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। लॉन्ग आंसर में ऐसे पॉइंट्स में आप लिखेंगे ना तो बहुत ही मजा आ जाएगा आपको आंसर्स लिखने में भी। आंसर बहुत ही डेकोरेटिव लगेगा, प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगेगा, और जब आपको मार्क्स मिलेंगे तो वो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि अर्बन रेफर करता है एक सिटी को, टाउन को, विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द विलेज और कंट्री। मतलब एक विलेज, एक गांव, एक जो एरिया है उससे बिल्कुल अलग जो ऑपोजिट जगह होती है उसे हम सिटी कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ना अर्बन वर्ड, आप उसको डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओरिजिन भी आपको याद रखना है, वर्ड की स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजिडेंट ऑफ विलेज इज नॉन एज फोक। मतलब जो गांव में रहते हैं, गांव के जो निवासी होते हैं उन्हें लॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉक। ठीक है, और जो रेजिडेंट होते हैं सिटी के उन्हें क्या कहा जाता है? अर्बनाइट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो शहर के निवासी को क्या कहते हैं? अर्बनाइट, यानी कि शहरी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या था? ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ये पॉइंट्स है क्या। आगे इसको और डेप्थ में पढ़ते हैं, क्या चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। तो ये ना एक डायग्राम है, एक फेज मैंने आपको दिखा रखा है। आप देख सकते हैं ये गांव वाला एरिया है, यानी कि विलेज है। वैसे इतना भी अच्छा नहीं होता, और भी ज्यादा आप देखेंगे वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है और ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। कुछ तो रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पाती। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिक नीड होती है आपकी फैसिलिटीज की, वो तक वहां नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो ये विलेज हो गया, ये अर्बन एरिया है। मतलब लाइफस्टाइल किसकी है? सिटी की लाइफ है। सिटी का मतलब प्रॉपर शहर जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम A1 क्लास का है। तो हर चीज़ जो है ना वो क्या है? सिटी है, जहाँ पे आप किसी और से कनेक्ट बहुत इजीली हो सकते हैं। आपको कनेक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बिल्डिंग्स वगैरह सब बहुत बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें उसमें बनी हुई होती हैं। तो ये क्या है? सिटी है। समझ गए? और ये जो है ना ये है सब अर्बन। सब अर्बन का मतलब क्या होता है कि मिक्स, जहाँ पे सिटी वाला एरिया और अर्बन एरियाज दोनों मिक्स हो जाएं। मतलब घर छोटे छोटे हैं लेकिन आपको घर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकदम सब चीजें आपको मिल रही हैं। ठीक है, आपको विंटर्स में गीजर मिल रहा है, आपको समर्स में AC मिल रहा है, पूरा मतलब हर चीज आपको मिल रही है, पूरी फैसिलिटीज मिल रही हैं। कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हाँ जो वहाँ पे एरिया है वहाँ पे आपको पार्क वगैरह भी मिल रहा है, हर चीज मिल रही है। तो उसे क्या बोलते हैं? सब अर्बन बोलते हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। समझ में आया इतना? तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे इसको पढ़ते हैं क्या होता है ये। तो ओरिजिन, जैसे बच्चा पार्टी, हमारा जो टॉपिक है ना वो क्या है? अर्बन सोशियोलॉजी है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो बेसिक ओरिजिन है वो क्या है, मतलब जो अर्बन सोशियोलॉजी है इसका बेसिक ओरिजिन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो जानते हैं सिटीज अपीयर्ड सम 10,000 ईयर्स एगो। मतलब कुछ 10,000 साल पहले ये जो सिटी है ना, जो शहर है वो दिखाई देने लगे थे। लगभग, अप्रोक्स है। अप्रोक्स वर्ड पता है क्यों यूज किया है? क्योंकि आप जज्बाती हो जाए, मैम ये तो बात गलत बोली आपने, हम कैसे मान ले। तो इसीलिए मेरे भोले बच्चों यहाँ मैंने लगभग वर्ड यूज कर दिया है ताकि आपको भी ज्यादा भावनाओं में बहने का मौका ना मिले। फिर द साइंटिस्ट इंटरेस्ट इन द सिटी इज हाउएवर अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड एंड द साइंस ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी स्टिल मोर रिसेंट। मतलब एक्चुअल में क्या है कि 10-12 हजार साल पहले शहर लगभग दिखाई दिए थे, क्योंकि शहर में वैज्ञानिकों की रुचि कुछ 100 साल पुरानी है और शहरी समाजशास्त्र का विज्ञान अभी भी अधिक हालिया है। मतलब अभी भी ना चीजें और देखी जा रही है, ढूंढे जा रहे हैं, चलती जा रही है। ये जो है ना ये थ्योरीज ये रिलेट करेंगी, ऐसा नहीं है कि स्टॉपेज लग जाएगा, एक टाइम के बाद तक भी ये चीजें चलती हुई जा रही हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? जैसे आप ना किसी सिटी में जाके रहने लगे होंगे, उसके बाद में आपने देखा होगा उस टाइम में आपसे 3-4 साल पहले के टाइम में और आज के टाइम में देखेंगे कितनी वेरिएशंस आ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी पे हम इतना बेस्ड हो चुके हैं, इतना ज्यादा हम डिपेंड हो चुके हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एनी डाउट क्लास? क्लियर हो गया ये? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी संभवतः शहर के बारे में अगर पहली किताब संभवतः एक इतालवी जियोवानी बोटेरा द्वारा लिखी गई थी। देखिए फर्स्ट अगर बुक सिटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक इटालियन के थ्रू लिखी गई थी, जियोवानी बोटेरा इनका नाम था। इन्होंने एक इंग्लिश वर्जन दिया था इस बुक का। मतलब इस बुक को इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी और इसका इंग्लिश वर्जन पब्लिश हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में। उसका टाइटल क्या था? ट्रीटीज कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मैग्निफिसेंस ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सिटीज। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। आप अगर
कहीं किसी अदर स्टेट में जाते हैं, कहीं अदर किसी कंट्री में जाते हैं, तो अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए एडवांटेज ये है कि आप ना इंग्लिश को प्रेफरेंस मांग सकते हैं, आप इंग्लिश को एक प्लस पॉइंट मान सकते हैं कि आपको इंग्लिश में चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्टिंग लैंग्वेज है। तो ऐसे ही एक इटालियन बुक आपको समझे, मतलब आप उस लैंग्वेज को आप नहीं समझेंगे। मैं आपको बोलूँ स्पेनिश में कोई बात समझिए, हो सकता है नहीं आती हो। मैं बोलूँ फ्रेंच में कोई बात समझे, नहीं आती हो, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इंग्लिश को ऐसा माना जाता है कि मोस्ट प्रॉबली आपको वो चीजें आती होंगी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि संभवतः शहर के बारे में पहली किताब लिखी गई थी एक इटालियन के थ्रू, जियोवानी बोटेरा जिनका नाम था। और उस बुक का इंग्लिश वर्जन कब आया था? 1806 में, 1806 में उसका इंग्लिश वर्जन आया था। इंग्लिश वर्जन का नाम याद रख लीजिएगा, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप नेट करते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं, तो भी ना यहाँ से सोशियोलॉजी में ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है बच्चा, आगे देखिए, जैसे अर्बन सोशियोलॉजी है, इसके पढ़ते वक्त ना कुछ आपको हिस्टोरिकल्स के नाम इसमें ऐड करने पड़ेंगे, कुछ रिव्यूज आपको ऐड करने होंगे, कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके नाम आपको ऐड करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दे रखे हैं नाम जॉर्ज सैमुअल के, जॉर्ज सैमुअल मेट्रोपोलिस। ठीक है, इनका एक ऐसे था मेट्रोपोलिस एंड द मेंटल लाइफ डिसलेक्टेड। इसके अलावा मैक्स वेबर का नाम आपको याद रखना है, एक रैशनल सिटी हो गया। लुइस वर्थ का नाम याद रखना है, अर्बन वे ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, ये एरियाज इन्होंने बता रखे हैं। एक हो गया आपके पास में सिटी, ठीक है, कैसे टाइप की, रैशनल सिटी, जहाँ पे कुछ लीगल अथॉरिटीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसी लाइफ जी रहे हैं। एक है मेट्रोपोलिस, जैसे आप देखेंगे हम जो है मेट्रोपोलियन सिटी में रहते हैं, जहाँ पे मेट्रो से कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेट्रो ने छोटे छोटे एरियाज को आपस में बहुत ईजिली कनेक्ट कर दिया है। अब मेट्रो इतनी ज्यादा स्प्रेड है तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपके लिए ना, मेट्रो सिर्फ इसलिए नहीं कि कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो रही है, मेट्रो का ये भी एडवांटेज है हमें कि उससे क्या हो रहा है, एक आपको कम टाइम में ना आप अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं विद योर कंफर्ट। तो कंफर्ट भी बहुत मैटर करता है आज की जनरेशन के लिए। तो ये चीजें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम आपको याद रखना है, लुइस वर्थ, अर्बन वे ऑफ लाइफ, इनके लिए ये फेमस थे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं, ये मैंने हिंदी में लिखे हैं, जॉर्ज सिमेल का महानगर हो गया, और मैक्स वेबर का तर्कसंगत शहर हो गया, लुइस वर्थ की शहरी जीवन शैली हो गई। तो इन्होंने ना कुछ अपनी अपनी बुक्स में कुछ अपने पॉइंट्स ऐसे इन टर्म्स के ऊपर बताए थे। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मानिए मैं कोई ना डिबेट चल रही हो और हमें ना ह्यूमंस के बारे में बोलना हो, तो मैं कोई एक अपना पर्सनल पॉइंट उठा लूं कि मुझे ह्यूमंस की ये चीज के बारे में बोलना है, लाइक उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताना है, किसी को कैसे टाइप का खाना पसंद होगा, किसी को कैसे टाइप का खाना पसंद होगा। कुछ एवरग्रीन टाइप के होते हैं, उनको सब तरीके का खाना पसंद होता है कि बस खाना चाहिए, बाकी कुछ भी हो पसंद आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, डेवलपमेंट की बात करें अर्बन सोशियोलॉजी की, तो मेट्रोपोलिस और मेंटल लाइफ, ये ना कुछ आपको ना बुक्स पढ़नी है, मतलब अभी नहीं पढ़नी, जब आप कहीं पे सिलेक्शन वगैरह ले लें, आपका मन करे ना कि चलो कुछ बुक्स की रीडिंग करी जाए, तो ये अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इनको जब पढ़ लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनके नाम याद रख लीजिएगा और इनके लिखने वाले के बारे में याद रख लीजिएगा। तो पहला यहाँ पे दे रखा है मेट्रोपोलिस और मेंटल लाइफ, अभी ऊपर इससे पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। तो जॉर्ज सैमुअल का नाम याद रखिएगा, 1903। सेकंड आता है सिटी, तो ये इनके बारे में आपको मैक्स वेबर, द सिटी के नाम से ये एक और बुक आई थी, किन की, मैक्स वेबर के अलावा पार्क बर्गर्स की। ठीक है, 1925 के अंदर। तो बच्चा पार्टी आपको ये नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी इनका वर्जन देखिए, महानगर और मानसिक जीवन, जॉर्ज सिमिल, और शहर मैक्स वेबर की, शहर दूसरी एक और सिटी आई थी पार्क बर्गर्स और मैकेंजी की 1925 में। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सोशियोलॉजी में सिर्फ एग्जाम में नहीं, इग्नू के एग्जाम में नहीं, यूजीसी नेट में भी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो स्लाइड है, ये आपके लिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या चीजें आपको गिवन है। अब यहाँ पे जॉर्ज सिमल के बारे में, वैसे तो ना जो भी सोशलॉजिस्ट हैं, जो थिंकर्स आप पढ़ेंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पे जिनके बारे में बता रखा है जॉर्ज सिमल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बहुत सारी बुक्स भी आपको इसमें अर्बन सोशियोलॉजी में बहुत बड़ी सारी थ्योरीज भी आपको रिलेट करने को मिलेंगी। तो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए, जॉर्ज सिमल क्या है, एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू डिजर्व द टाइटल ऑफ एन अर्बन सोशियोलॉजी। ठीक है, जॉर्ज सिमल जो है ना पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें शहरी समाज शास्त्री की उपाधि मिली थी। किनको? जॉर्ज सिमल को।
पहले जो शहरी समाधि है ना, इनको इनका टैग मिला था, इनको इनका क्रेडिट मिला था, किनको? जॉर्ज सिमिल को। ठीक है बच्चा। ही प्रोवाइडेड अ सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द टर्म अर्बन। ठीक है, इन्होंने ना शहरी शब्द की एक समाजशास्त्रीय परिभाषा दी थी और एनालाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द स्पेटल डेंसिटी, सोशल बिहेवियर और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन। इसके साथ में संस्थानिक घनत्व, सामाजिक व्यवहार और आर्थिक भेदभाव के बीच में परस्पर क्रिया का विश्लेषण भी इन्होंने किया था। मेनली क्या याद रखना है कि इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो टैग है ना, इनको फर्स्ट सोशियोलॉजिस्ट का टैग दिया था सोशियोलॉजी में, जॉर्ज सिमल, नाम याद रखिएगा। इनकी बुक भी आपके लिए इंपॉर्टेंस इनकी बढ़ जाती है। आगे अगेन इस पूरे लेक्चर को, इस मतलब इस बुक की बाकी की वीडियोस के लिए आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं physicsfantome@23 से। बाकी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।